नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर अपडेट में, जहां हम जानेंगे 23 अक्टूबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की प्रमुख हेडलाइन इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में 26.17 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। अगला है, उरुग्वे ने विधायक के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध किया। अगला है, इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिट ने पहली बार सौर कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्रमा पर प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। अगला है, कोल इंडिया और IIT मद्रास ने मिलकर सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कृषि और MSME के लिए AI प्लेबुक और AI सैंडबॉक्स श्वेत पत्र लॉन्च किए। अगला, रक्षा मंत्री ने नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया। अगला है, उड़ान योजना को 9 साल पूरे हुए 1.56 करोड़ से अधिक यात्री को लाभ मिला। अगला है, बोलीविया में रोड्रिगो पाज पेरेरा नए राष्ट्रपति बने, 54.5% वोट प्राप्त हुए। अगला, केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 730 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए। अगला है, भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन का दर्जा पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत किया। पहला प्रश्न है, अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने मिट्टी के दिए जलाकर बनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 26.17 लाख। रिकॉर्ड दिए 26.17 लाख जलाए गए। भाग लेने वाले वैदिक विद्वान 2128 थे। ड्रोन संख्या 1100 थे। आयोजन स्थल अयोध्या सरजू के घाट। अगला है, उरुग्वे में इच्छा मृत्यु किस माध्यम से वैध की गई? सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। उरुग्वे की संसद के उच्च सदन को सीनेट कहते हैं में विधेयक पारित हुआ, जिसमें इच्छा मृत्यु की कानून मान्यता मिली। यह कानून मानसिक रूप से सक्षम वयस्क को जो गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, सहायतापूर्ण मृत्यु का अनुरोध करने की प्रक्रिया को अनुमति देता है, सख्त चिकित्सा और नैतिक जांच शर्तों के साथ। उरुग्वे पहले से ही गर्भपात, समलैंगिक विवाह और मारिजुआना में उदार नीति का पालन कर रहा था। यह कदम उसी क्रम का हिस्सा है। अगला है, चंद्रयान 2 के किस उपकरण ने CME के चंद्र प्रभाव का प्रत्यक्ष मापन किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, चेके-2। ऑर्बिट के उपकरण चेके-2 चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने मई 2024 के सौर घटनाओं के दौरान चंद्र बाह्य मंडल में दाब और न्यूट्रॉन कणों की संख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की, जो लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी है। यह प्रत्यक्ष माप चंद्र, अंतरिक्ष, मौसम और सतही वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला है, कोल इंडिया और IIT मद्रास द्वारा स्थापित केंद्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सतत ऊर्जा तकनीकों और कोयलों के पुनरुपयोग हेतु R&D करना। MOU के तहत सेंट्रल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी का उद्देश्य कोयला आधारित परिसंपत्तियों का पुनरुद्धारीकरण, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का विकास और कोयलों को वैकल्पिक फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग करने का योग्य समाधान विकसित करना है, ताकि ऊर्जा संक्रमण में योगदान दिया जा सके। भागीदार कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास है। अगला है, AI प्लेबुक और AI सैंडबॉक्स श्वेत पत्र किसके नेतृत्व में जारी किए? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल में। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में कृषि और MSME क्षेत्र में AI उपयोग की रूपरेखा और AI सैंडबॉक्स की संरचना पर दस्तावेज जारी किए। उद्देश्य पायलट सैंडबॉक्स मॉडल, जोखिम नियंत्रण मार्गदर्शिका। अगला है, नीरज चोपड़ा को किस मानद सैन्य पदक से सम्मानित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट कर्नल का। रक्षा मंत्री ने नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। यह खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला मानद सम्मान है। अगला है, उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी सस्ती और सुलभ बनाना। उड़ान ने पिछले 9 वर्ष में छोटे
मझौले हवाई अड्डों और मार्गों को सार्वभौमिक बनाया। रिपोर्ट आंकड़ा लगभग 1.56 करोड़ यात्री को सेवा और 3.23 लाख उड़ानें। योजना ने VGF और अन्य निवेश जरिए क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाया है। लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर 2016 को। अगला है रोड्रिगो पाज पेरेरा ने चुनाव में लगभग कितना प्रतिशत वोट हासिल किए? सही जवाब है ऑप्शन बी 54.5%। पाज की जीत ने लंबे समय तक चले समाजवादी शासन के बाद नीतिगत दिशाओं में बदलाव की संभावना जताई है। उनकी आवाज़ आर्थिक उदारीकरण और निवेश प्रोत्साहन पर केंद्रित रही। अगला है केंद्र द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकाय RLBS को जारी 730 करोड़ रुपये का उद्देश्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, विकास व स्थानीय सेवा सुधार के लिए। यह राशि 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार दी गई है। उद्देश्य अस्थायी प्राथमिक जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, छोटी सिंचाई, ग्रामीण सड़कों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। गुजरात और हरियाणा को स्थानीय निकायों को यह किस्त जारी की गई है। स्रोत 15वीं वित्तीय आयोग की सिफारिश से। अगला है भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन का दर्जा किसमें उन्नत किया? सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्ण भारतीय दूतावास। इस उन्नत से भारत को अफगानिस्तान में राजनयिक उपस्थिति और विकास सहयोग, मानवीय सहायता तथा क्षमता निर्माण पहलों को और मजबूती मिलेगी। इसे द्विपक्षीय वक्तव्य और उच्च स्तरीय दौरों के बाद आधिकारिक रूप दिया गया है। एक बार 22 अक्टूबर 2025 का रिवीजन करते हैं। भारत ने पहली बार AFC अंडर-17 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। मेडागास्कर ने सेना कर्नल माइकल रेड्री-निरीना ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना बने सितंबर 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। नीति आयोग और DP वर्ल्ड ने वी राइज पहल शुरू की महिला उद्यमी को सशक्त बनाने हेतु। केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपये का कपास क्रांति मिशन शुरू किया। अगला है ज्योति सुरेखा वेन्नम बनी तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। जोरावर सिंह सिद्धू ने ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन 2025 में पुरुष ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। स्लोवेनिया के शहर ब्लेड को मिला UN टूरिज्म बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 का सम्मान। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री जनमन आयोग के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान मिला। लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट से निर्मित पहले बैच की मिसाइल को रक्षा मंत्री दिखाई हरी झंडी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज़ के करंट अफेयर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।